अब वृंदावन के पावन स्थल पर श्री नंद बाबा पूरे टोली के साथ आए और वहां पर सुंदर मकान आदि का निर्माण करके वहां पर रहना प्रारंभ किया। तो अब कुछ भगवान बड़े हो गए थे और चलने फिरने लायक हो गए थे, इष्ट मित्र बनाने लगे थे अपने हमजोली का। तो हमजोली में कुछ मित्र तो बराबर के थे, कुछ मित्र बड़े थे और कुछ मित्र उनसे भी छोटे थे। सब भगवान कृष्ण के मित्र बन गए, बलदाऊ मैया और भगवान कृष्ण। तो एक दिन भगवान ने सभी गोप बालकों को बुलाया, एक जगह इकट्ठा किया, कहा भैया आज मीटिंग है, आ जाना। अब मीटिंग की तैयारी हुई, मीटिंग हुई। मीटिंग के अध्यक्ष थे भगवान कृष्ण और मीटिंग के सचिव थे बलराम जी। अब कहे गोप बालक लोग, कहे भैया मीटिंग किस उद्देश्य से है? कहे मीटिंग इस उद्देश्य से है कि हम लोग एक मंडली बनाएंगे। मंडली बनाएंगे किस चीज़ का? भजन मंडली, कीर्तन मंडली, सेवा मंडली, पहरेदारी मंडली। कौन सी मंडली रहेगी? कहे ना भजन मंडली रहेगी, ना कीर्तन मंडली रहेगी, ना सेवा मंडली रहेगी। कौन सी मंडली? कहे चोर मंडली रहेगी। कौन सी मंडली रहेगी? चोर मंडली। अब आपको आश्चर्य होगा ना, भाई मंडल तो कई मंडल होते हैं, लेकिन चोर मंडल में कार्य क्या होगा? तो एक गोप ने पूछा, प्रभु कन्हैया चोर मंडल में कार्य क्या होंगे? चोर मंडल में कार्य क्या होंगे? चोर मंडल में कार्य होंगे कि जिस गोपी का बढ़िया दही जमा होगा, माखन, उसी के घर में चोरी किया जाएगा और फिर दूसरे के घर में, फिर तीसरे के घर में। तो सब गोप बालकों ने कहा ठीक है भैया, कहीं पकड़े गए, कहीं पकड़े कैसे जाएंगे? उसका सारा आइडिया हम बताएंगे ना आपको। अब बात पक्की हो गई। ये नंबर कहाँ से शुरू होगा? ये नंबर हम आपको बताएंगे। अब इधर गोपियाँ आई, कहा यशोदा मैया के दरवाजे पे, तो भगवान कृष्ण को माखन खाते देखे तो प्रार्थना करें, प्रभु कभी भोग हमारे यहाँ लगाइए, कभी भोग हमारे यहाँ लगाइए। तो भगवान कहे ठीक है, मंडली बन गई है, तो निमंत्रण आप लोग दे रही हैं, तो पहुँचेंगे किसी दिन आपके यहाँ। नाम नोट करते चले गए भगवान कृष्ण और एक एक करके सबके घर में घुसना और मटकी से मक्खन निकाल करके खाना और जाते जाते मटकी को भी धराशाही कर देना। ये भगवान का कार्य था। भाई खाओ माल ठीक है, लेकिन अब बर्तन को भी फोड़ दो तो गलत है। लेकिन कन्हैया ये लीला ऐसी ही थी। कन्हैया मटकी को इसलिए फोड़ करके आते थे कि यशोदा मैया के पास में शिकायत पहुंचा करे। तो गोपियां शिकायत लेकर के तो जाती थी, लेकिन कन्हैया जब छुप करके यशोदा मैया के पल्लू से झांकता था ना, तो गुस्सा उसका रफू चक्कर हो जाता था। बस इतने कह पाती थी, यशोदा यशोदा बहन, तेरे लल्लों ने मेरे मटकू फोड़ दियो। बस इतना कह पाती थी, आगे भी कहीं नहीं पाती थी। एक गोपी की शिकायत, दो गोपी की शिकायत, तीन गोपी की शिकायत। अब यशोदा मैया का कान पक गया, यशोदा मैया का कान पक गया। कन्हैया तुझे क्या घर का माखन अच्छा नहीं लगता है? जिसके गौशाला में 1.25 लाख गाय बंधी रहती हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, दही की नदियाँ बहती हैं, मक्खन जो एकदम इकट्ठा है। खाना तो 1 मटकी, 2 मटकी, 4 मटकी, 10 मटकी खा, जितना खाना है। चोरी क्यों करता है? भगवान कृष्ण धीरे से मन में कहते, मैया जो आनंद गोपियों के माखन में खाने से मिलता है, तो यहाँ आनंद नहीं मिलता है। सुखदेव भगवान
राजा परीक्षित को इस भाव को समझाते हैं कि जहाँ पर मिठाई बनती है ना, मिठाई वाला कम मिठाई खाता है, लेकिन जहाँ नहीं बनती है उसकी लालसा बढ़ जाती है। यही भाव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि कन्हैया इस लीला को करके यही भाव दर्शाना चाह रहे हैं भक्तों में कि भक्ति का जो रस है वो रमण में है। स्वयं बैठ करके भक्ति करे तो स्वयं उद्धार होगा। सबको अगर दर्शन दे करके सबका मैं कल्याण करूं तो इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान सबको आनंद देने के लिए आए थे, खाली यशोदा मैया को आनंद देने नहीं आए थे। तो एक दिन एक नई नवेली दुल्हन ब्याह करके आई हुई थी ब्रज में, और भगवान कृष्ण के स्वरूप को जब उसने देखा तो मन में लालसा हुई कि प्रभु कभी मेरे घर आना, मैं भी आपका आतिथ्य करूं, कभी मैं आपका आतिथ्य करूं। भगवान ने कहा ठीक है, समय आने दो, मैं आऊंगा तुम्हारे घर। अब वह समय आ गया और वह नई नवेली गोपी जो थी वो घर को बढ़िया से लीप करके और पानी भरने के लिए जैसे ही गई कुएं पर, वैसे कन्हैया ने अपने मंडली को कहा चलो मौका सही है और टूट पड़ते हैं। गई, जो भी था एक आध दो मटकी, 3 मटकी, तब उतने भाई 10-20 के झुंड में कहाँ बचने वाला, और समूह में आदमी थोड़ा ढेर भी पा लेता है प्रसाद को। सारा मटकी खत्म, छीके पे देखा तो वहाँ ऊपर था ना छीका जो डोरी का लटकाया जाता है, अब छीके पे तो मटकी रखी हुई थी। भगवान कृष्ण ने कहा पहुंचा कहाँ जाए। भगवान कृष्ण छोटे से गोप बालकों ने कहा कि चलो भैया आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लदो, और कन्हैया मेरे उसके ऊपर लदे और उसका भी सेवन किया जाए। तो आज आप लोग देखते होंगे जब नंदोत्सव मनाते हैं ना जन्माष्टमी के दिन, तो ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक आदमी लद के ऊपर जाकर के मटकी को फोड़ करके आते हैं। ये भाव का दर्शाने का तात्पर्य यही है कि जीव के ऊपर चढ़ करके भगवान और रस रूपी माखन को, रस रूपी दही को भक्तों में प्रदान करते। इस कथा का तात्पर्य, शाब्दिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ यही है। तो जब भगवान ऊपर चढ़े तो मटकी में अभी ताजी ताजी दही जमा था। ताजी दही, ये मतलब पूरी तरीके से जमा नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने जब हाथ डाला तो पूरा हाथ दही निकलवे न करे, अब दूध कहीं निकलता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, बांसुरी कमर में बांधे थे, बांसुरी को निकाला और झटका दिया, छेद हुआ तो भर 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 करके दूध निकलने लगा। अब भगवान कृष्ण गए, सीधा धारा जा रहा है और चारों तरफ पब्लिक बैठा हुआ, तो दिया कैसे जाए, मुंह में भरे पुच्छ से मार दे, मुंह में भरे पुच्छ से उधर मार दे, सभी के तरफ प्रसादी को दे दिया। खत्म। इतने में गोपी आ गई। अब गोपी आई तो जो गोबर का लीपन होता है और उसमें पैर का धब्बा अगर पड़े, जनाई पड़ता है कि कोई अंदर प्रवेश किया है। तो गोपी ने दरवाजे से कहा कौन है अंदर, कौन है। अब बड़े बड़े तो छलांग लगा के निकल गए, दीवार टप टप करके, टप टप करके, छप्पर को पार करके। कन्हैया मेरा छोटो सो फंस गयो घर में। अब कन्हैया छोटो सो फंस गया घर में, अब दुबुक के खड़ा हो गया एक कोने में। गोपी आई मेन दरवाजे से अंदर वाले दरवाजे पर, कौन है अंदर। कन्हैया और दुबुक गया, मतलब छुप गया, कौन है अंदर। अब कन्हैया कुछ बोल नहीं रहा, क्या बोले भाई, गलती तो किया ही है। अब अंदर दुबुक करके खड़ा हुआ है। गोपी ने सर अंदर करके और देखने का प्रयास किया,
तो श्याम बल पर जो गौर सफेद सफेद दही चिपका था, तो जैसे मणि चमक रहा हो भगवान के शरीर पर, ऐसी दिव्य छटा देख करके सुखदेव भगवान की स्तुति करते हैं। स्वं स्वं वत्स कुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। जैसे जल में मोती चमकता है ना, मोती, उसी प्रकार भगवान के दिव्य शरीर पर वह दही चमक रही है, दूध चमक रहा है। और गोपी ने जब देखा भगवान के शरीर को तो समझ गई ये और कोई नहीं है, यशोदा को छोड़ो है, यशोदों को छोड़ो, यशोदों को छोड़ो। हाँ तो बोल दे, मैं जान रही हूं कि तो वही है, हाँ तो बोल। तो हाँ तो नहीं बोले, लेकिन चुपके चुपके रोशनी में भगवान कृष्ण आ गए और ऐसा माधुर्य स्वरूप बनाया भगवान का, ऐसा माधुर्य स्वरूप कि गोपी कभी मन में सोचती है डांटूं कि ना डांटूं, डांटूं कि ना डांटूं, लेकिन डांटने पर जो मेरे बाल गोपाल का जो स्वरूप बनता है, उसी स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो गोपियां भगवान कृष्ण को डांट खिलाती हैं। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि गोपियों का डांट सुन करके भगवान के स्वरूप का जो आभा, जो बनावट बनती है, उसी बनावट को देखने के लिए भगवान गोपियों का डांट सुनते हैं। जब वह नई नबी दुल्हन गोपी ने कहा यशोदों को छोड़ो ना, यशोदों को छोड़ो, माखन खायो, माखन खायो, तो माखन नहीं खायो तो तेरे शरीर पे क्या किसी ने आकर के अनायास डाल दिया? झूठ बोल रहे हो, मैंने माखन नहीं खाया। तो तेरे शरीर पर माखन आया तो कैसे आया? अरे गोपी तू बड़ी भोली है, तेरे घर में जब मैं आया तो चोर सिपाही खेल रहा था, तेरे घर में छुपने के लिए आया, तो जब छुप रहा था तो तेरी मटकी में झांक कर देखा तो चूटी निकल गई थी, थोड़ा चूटी चल रही थी, उसपे छोटी छोटी चूटी होती ना, चूटी चल रही थी। तो मैंने सोचा तेरे घर में छुप रहा हूँ तो तुम्हारा सहायता कर दूं, हेल्प कर दूं तुम्हारी। तो मैंने उन चींटियों को निकाल करके मटकी में से बाहर रखने लगा। चल ठीक है, तेरी बात तो मैं मान ली कि तूने मेरा सहायता किया, लेकिन चूटी निकाल करके तूने बाहर रखा, ये तेरे शरीर पे क्या किसी पक्षी ने आकर के बना दिया? तो अरे गोपी तो बड़ी भोली है। जब मैं चींटियों को निकाल करके रख रहा था तो कुछ चींटियां मेरे शरीर पर चलने लगी। जब चींटी चलता है तो खुजलाहट होती है, तो दही के हाथ से यहाँ से हटाया तो यहाँ लग गया, जब यहाँ चूटी का आभास हुआ तो यहाँ मारा तो यहाँ लग गया, और जब गाल पे चलने का आभास हुआ तो गाल पे मारा तो गाल पे लग गया। मतलब पूरी तरीके से भगवान उसके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को जवाब दे रहे थे। तो गोपी ने कहा इसका मतलब तूने माखन नहीं खाया। अरे गोपी नहीं खाया मैंने माखन। अच्छा नहीं खाया तो चल जा, ठीक है तू जा, जाओ आ जा। तो गोपी खड़ी कैसे हुई? तो दोनों पैर दोनों चौखट पर लगाई और दोनों हाथ लगा दी। ये कन्हैया बड़ा नटखट है, कहीं पैर के नीचे से तो कहीं इधर हाथ के बगल से फुर कब हो जाए पता न चले। और आज कन्हैया को पकड़ करके यशोदा मैया के पास लेकर के जाना है। पैर हाथ दोनों जगा करके खड़ी हो गई, जाऊं जा, जाऊं जा। और जैसे कन्हैया सोचा कि पैर के बीचों बीच से निकल जाऊं,
वैसे गोपी ने भगवान का दाहिना हाथ पकड़ करके कहा, चल तेरी मैया के पास, आज तेरी शिकायत करने ले चल रही हूं। अब एक हाथ का लंबा घूंघट, अब कन्हैया का दाहिना हाथ पकड़ा, कहा चल तेरी मैया के पास, चल तेरी मैया के पास, चल तेरी मैया के पास। अब भगवान कृष्ण बेचारे डरे सामे चले जा रहे हैं। रास्ते में मुलाकात किससे हुई? गोपी के पतिदेव से। किससे मुलाकात हुई? जो गोपी जा रही थी उसके पतिदेव से मुलाकात हो गई। तो भगवान ने ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे हाथ हिलाया तो समझ गया मामला कुछ है। फिर कहा, मुंह पे हाथ लगा दिया, कुछ बोलना नहीं, समझ गया सारी बात को। आया बगल में खड़ा हो गया, भगवान ने उसका बायां हाथ पकड़ा और गोपी से बड़े मधुर भाव में कह रहे हैं, भगवान अरे गोपी तू बड़ी निर्दयी है क्या? क्यों? अरे मेरे कोमल कोमल हाथ और तेरे दधे मतने वाले हाथ, कड़े कड़े, मेरे हाथ को दर्द नहीं हो रहा होगा? गोपी ने कहा, हाँ ये बात तो सही कह रहा है। तुरंत गोपी ने उसका दाहिना छोड़ा और बायां पकड़ने चली तो भगवान ने उसके पति का बायां हाथ पकड़ा करके तुरंत रफू चक्कर होकर के यशोदा मैया के मांग में आकर के पलंग पर चद्दर तान करके सो गए। और यशोदा मैया को बुलाया, मैया मैया, हाँ ला बोल। देख आज मैं कहीं नहीं गया, नहीं तेरे को तो मैं सुला करके गई थी। देख आज कोई ना कोई गोपी जरूर आ रही होगी मेरी शिकायत लेकर के। तू रोज कहती थी ना कि लल्ला तुझे घर को माखन अच्छो नहीं रखो, तू क्यों गोपियों के घर में जा जा करके चोरी करता, रोज शिकायत लेकर के आती। आज तो मैं कहीं नहीं गया। नहीं लल्ला आज मैं तो पूरा प्रमाण सहित विराजमान हूं कि मैं तुझे सुला करके गई थी और तू सोया हुआ है और अभी तू बुलाया तो फिर आ गया, आ गई मैं देखने के लिए, तो फिर मुझे यही प्राप्त हुआ। आज तो नहीं गया कहीं। ए मैया आज पकड़ में आ जाएगा कि गोपी झूठ बोलती है या तेरो लल्लो झूठ बोलता है। तब तक गोपी पहुंच गई, कहा यशोदा मैया के दरवाजे पर अघोराई तेज आवाज में, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया देख तेरे लल्लो की करतूत। यशोदा मैया तो पीछे से भगवान ने ऐसे किया, पल्लू पकड़ के, मैया मैया देख आ गई ना, देख मैया देख। अरे चुप ना, अरे कुछ दूसरी सामान मांगने आई? नहीं मेरी शिकायत करने आई मैया, देख 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 आ गई। अब भगवान कैसे उसका रहे हैं यशोदा मैया को कि थोड़ा सा यशोदा मैया का भाव और थोड़ा सा चढ़े। अच्छा चल, अगर तेरी शिकायत लेकर के आई होगी गोपी तो आज तो या तो पार की लड़ाई हो जाएगी। अब यशोदा मैया आई तो दरवाजे पे जब खड़ी हुई कन्हैया ने कहा, देख 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 किसके लल्ले को पकड़ के लाई हो? एक तेरे लल्लो ने चोरी की हो। रुक ना तू, रुक। हाँ बोल गोपी क्या बात है? देख तेरे लल्लो ने आज मेरे मटकी फोड़ी, मेरे घर को माखन चुरा करके खायो। अब यशोदा मैया ऐसे ऐसे हाथ कोस रही है, ऐसे ऐसे। फिर देख रहे तो लंबा चौड़ा आदमी 6 फुटा। यशोदा ने कहा, अरे गोपी ये मेरो लल्लो है कि किसी और को लल्लो है? कि मुझे थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा है। अरे यशोदा मैया तेरे आंख में मोतिया बिंद हो गई क्या? तो तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा? अभी दिन का समय, रात का भी समय नहीं है। ना ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तू ही देख करके बताना, तू ही देख करके बताना ये मेरो लल्लो है कि किसी और को लल्लो है। तो गोपी ने जैसे घूंघट को उठाया तो सामने मुस्कुराता हुआ उसका पति दिखाई पड़ा। तो औरतों का जो शब्द होता प्यार वाला शब्द होता है, अरे हैया काटो, ऐसे कुछ शब्द बोले
उस शब्द को नहीं बोलना चाहिए व्यास गद्दी से। कहाँ से तुम आ गया, मैं क्या करूं, मन में ही सोच रहा क्योंकि कन्हैया ने रोका था। कन्हैया का बात तो कोई काटता नहीं था ब्रज में। कन्हैया का प्रेम इतना था, तो कन्हैया ने रोका तो उस गोप में कहा मैं क्या करूं। कन्हैया ने रोका था और कन्हैया ने मेरा हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दिया। तू कब आया मेरे हाथ में। तो भगवान इस चोर लीला को देख करके सारी गोपियां पदमस्त। आगे इसी क्रम में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अघासुर नाम के राक्षस की कथा सुनाते हैं। क्वचित् वनासाय वनोदरव्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शङ्करवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरा सरोहरि। भगवान अब कुछ बड़े हुए, चोर लीला को ये प्रणाम करके आगे इसी क्रम में भगवान ने मैया से प्रार्थना किया कि मैया अब गौएं हम चराने जाया करेंगे। तो मैया ने कहा भी तू छोटा है, ये छोटा गांव सब गो बालक लोग हैं ना, सबके साथ में जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा शाम को। तो अब भगवान कृष्ण गोपाल से मतलब कृष्ण से गोपाल बन गए। बोली गोपाल कृष्ण लाल की, गैया चराने वाले की, गौ चराने के लिए भगवान अब गौचारण लीला कर रहे हैं। ठीक, अब गौचारण लीला करने के लिए गए तो पहले कौन मिला, अघासुर नाम का राक्षस। ठीक, जो अजगर बना करके आया था और पूरा मुंह फैला करके बैठा था भगवान कृष्ण को लेने के लिए। गोप बालक लोग को उत्सुकता बस गए देखने के लिए कि क्या है, पूरा महल के तरीके दिखाई पड़ा, घुस गए। तो अघासुर ने अभी मुख नहीं बंद किया था, जैसे भगवान कृष्ण प्रवेश किए तो मुख को बंद कर लिया। अंदर में गए तो पुरद्वार पता नहीं कहाँ लंबा है उसका। तो भगवान कृष्ण ने मुका मार मार करके उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। इधर एक दिन गो बालक लोग गाय चराने के लिए गए हुए थे। तो जब भोजन का समय होता था तो कुछ गोप मालपुआ लाते थे, तो कोई सूखी रोटी लाता था, कोई परेठा लाता था, तो कोई माखन लाता था, कोई मिश्री लाता था, कोई दही लाता था। तो अन्य अन्य घरों से लाते थे। एक श्री रामा नाम का भगवान का भक्त गोप था, तो बड़ा गरीब था, कभी कुछ ले जाता था कभी कुछ नहीं ले जाता था, ऐसी स्थिति थी उसकी। तो रोज सबका भगवान मिला करके और इकट्ठा करके और सभी को पवाते थे। एक दिन भगवान ने श्री रामा के प्रेम में श्री रामा को जवाब दिया कि श्री रामा तू रोज खाली हाथ आता है और हम सभी का खा लेता है, कभी तू अपने घर से कुछ ले आया कर। अच्छा ठीक है, कल लेके आऊंगा। मित्रता में तो होता है ना भाई, हाँ ठीक है मैं भी करूँगा। था कहीं कुछ नहीं घर पे, आया घर में मैया से अपने बोला, तो मैया ने क्या दिया, 3 दिन का बासी छाछ दे दिया। क्या दिया, 3 दिन का बासी छाछ। और जब बासी छाछ दिया, जब लेकर के गया श्री रामा अगले दिन, तो वहाँ देखा तो सब पत्तल बना, बढ़िया बड़ा सा पत्तल। उसी में जो जो अपने अपने घर से जो सामग्री लाया था सब उसमें पलटने लगा। तो किसी ने मालपुआ, किसी ने पूड़ी, किसी ने कटोरी, किसी ने सब्जी, किसी ने दाल, किसी ने चावल, किसी ने परेठा आदि सब लोगों ने भरा। अब श्री रामा बेचारा कैसे पलटे वो दही,
3 दिन का बासी छाछ। अब वो शर्म के मारे जिस पात्र में लेकर के आया था छुपा करके बैठ गया कि सामने ना पलटना पड़े, क्योंकि सामने पलटोगा तो शर्म आएगी। इसी शर्म के कारण से श्री रामा ने नहीं पलटा। तो भगवान ने कहा, श्री रामा उसे लाया नहीं क्या? प्रभु आज कुछ बना नहीं था, जल्दीबाजी चले आए थे, कल जरूर लेके आऊंगा। कहा अच्छा ये पीछे क्या सरकार आए तू? कुछ नहीं मित्र, बस ऐसे तो बैठ नहीं पा रहा हूँ, पैर में दर्द हो रहा, इधर उधर कर रहा हूँ। नहीं कुछ छुपा जरूर आए। देख तो देखे तो देखे कि भगवान की सब झपट करके उस डब्बे को ले लेंगे और डालेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुरंत श्री रामा ने क्या किया, ढक्कन को खोल करके पूरा का पूरा छाछ मुख में भर लिया। जब मुख में भर लिया तो भगवान ने क्या किया कि दोनों गाल फूल गए थे ऐसे, और भगवान कृष्ण ने ऐसे किया तो पूरा का पूरा छाछ बाहर आ गया। तो भगवान उस छाछ को चाटने लगते हैं। तो इस दृश्य, इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ऐसे साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा यन्योतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथा। जो बड़े बड़े भागवतों को उत्तम कथा मैं सुनते आता हूँ, निरंतर सुनने को प्राप्त होता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर, परमपिता जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायण तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये झूठे प्रसाद को भगवान पा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। यहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं और जो गौएं चल रही हैं उन गौओं को हरण करके